यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी की धमकी, कार्रवाई होगी। राहुल की दहाड़ से हिल गई बीजेपी। अब बिहार की रणनीति से बदलेगा देश का नक्शा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को सीधा धमकी देते हुए कहा कि आप कितने भी बड़े पद पर हो, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। यहीं पर राहुल गांधी ने बस नहीं किया, आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और मोदी सत्ता के बखिया उधेड़ते हुए राहुल गांधी ने सीधा कहा कि जैसे महाराष्ट्र की वोटिंग चोरी हुई, उसी तरह से बिहार की वोटिंग चोरी की तैयारी है। जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और राहुल गांधी ने यहीं तक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बस नहीं किया, उन्होंने आगे सीधा तौर पर कहा कि राहुल गांधी एक कदम आगे जैसे ही डाटा देखना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि 1 करोड़ फर्जी वोटर्स जोड़े गए, और जहां फर्जी वोटर्स जोड़े गए वहां से बीजेपी जीत गई। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। कितनी बड़ी धांधली, ये सोचने वाली बात है। और चुनाव आयोग को घड़े में लेते हुए, चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर खुलासा करते हुए, पटना के चक्का जाम करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का खुलासा करते हुए कहा कि जहां जहां फर्जी वोटर्स जोड़े गए, वहां वहां से बीजेपी जीत गई। ये चुनाव नहीं, मोदी आयोग बन चुका है। इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। आप सोचिए कि किस तरह से धांधली और किस तरह से कठपुतली की तरह चुनाव आयोग काम कर रही है। चुनाव आयोग की पत्ता खोलते हुए जब मैंने उसकी रिपोर्ट मांगी तो चुनाव आयोग खामोश हो गया। कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने आगे कहा कि कानून कहता है कि पूरी रिपोर्ट विपक्ष पार्टी को दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र और कानून को ताक में रखते हुए वो सारी चीजें छुपा दी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया। और
भैया यही नाम है। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और कानून बदल दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी की कूटनीति के साफ करते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग की रणनीति हो रही थी तब चीफ जस्टिस के बाहर फेंक दिया गया और विपक्ष पार्टी के कहा गया यही नाम है, वो अकेले ही चुनाव आयोग को चुन लिया। ये चुनाव आयोग नहीं गोदी आयोग बन चुका है। यानी जब चुनाव आयोग की चयन हो रहा था, जब उन्हें सिलेक्ट किया जा रहा था, तब 3 लोगों के जरिए चुनाव आयोग की सिलेक्शन की जाती है। एक चीफ जस्टिस, विपक्ष पार्टी और सत्ताधारी पार्टी। और चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया, उन्हें बुलाया ही नहीं गया और विपक्ष पार्टी को बुलाकर के कहा गया कि यही है नाम भैया। और यह कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव आयोग पूरी तरह से कूटनीति और उनकी मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। और राहुल गांधी ने सीधा तौर पर कहा कि पूरे तौर पर चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी मिलकर के विपक्ष पार्टी को हराने के लिए और सत्ताधारी पार्टी को बरकरार रखने के लिए एक पूरी तरह से षड्यंत्र रच करके लोकतंत्र को ताक में रखते हुए देश को खतरे में डालते हुए चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष पार्टी का तमाम दल पटना में जमकर चुनाव आयोग और मोदी आयोग पर बरसे और खुल करके मोदी का और चुनाव आयोग को विरोध किया, जिसमें लाखों की जनसंख्या उभरते हुए देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।